इस वक्त हम मौजूद हैं लोहे वाले पुल के पास। टीडीएस चेक करने के लिए आज हम मीटर लेकर आए हैं और बताएंगे कि आखिरकार यमुना का वर्तमान स्थिति यमुना की क्या है और यमुना का पानी किस स्तर का है। तो ये देखिए, मैं टीडीएस मीटर है, देख सकते हैं 0 है। अब मैं इसको डाल रहा हूँ पानी के अंदर। 978 टीडीएस है, 978 यानी कि बेहद जहरीला, बेहद खतरनाक लेवल पर है। सफाई को लेकर कुछ प्रोग्रेस है या वही सेम स्थिति है जो पहले से रहती है? कोई बदलाव नहीं। सरकार तो कह रही है हम युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई कर रहे हैं। वो 2 दिन मशीन चली थी, तीसरे दिन आई। 140 मशीनें इस समय काम कर रही हैं। हाँ, जैसे पहले स्थिति थी वैसे अभी भी है। सफाई तो अभी कोई तेजी से नहीं हो रही है, सिर्फ वो न्यूज के अंदर सफाई तेजी से हो रही है। क्या गुप्ता जी आई थी तो उस टाइम पर रात को 9 बजे तक यहाँ पे मशीन चलती रही, आरती स्थल पे वहाँ पर आई हुई थी, मशीन चलती रही। उसके बाद तो सिर्फ क्या मशीन आती है, एक चक्कर लगाएगी बस, उसके बाद दोबारा नहीं आती। अब आप चाहते हो कि 27 साल का काम 3 साल में हो जाए? होगा। क्रूज भी चलेगा, यमुना साफ भी होगी। उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे जो यमुना में अब क्रूज भी चलवा देंगे। बिल्कुल 101%। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। सरकार लगातार यमुना को साफ करने को लेकर अपनी कवायद पहले से तेज कर चुकी है। उनका कहना है कि अगले 3 साल में यमुना को इस कदर बना दिया जाएगा कि आम नागरिक उसमें आकर नहाएगा। बहरहाल आप फ्रेम पर देख लीजिए, इस वक्त हम मौजूद हैं लोहे वाले पुल के पास और ये शास्त्री पार्क का इलाका है, यमुना बाजार का इलाका है। और इस वक्त हम नाव में सवार हैं और यमुना का टीडीएस चेक करने के लिए आज हम मीटर लेकर आए हैं और बताएंगे कि आखिरकार यमुना का वर्तमान स्थिति यमुना की क्या है और यमुना का पानी किस स्तर का है। तो ये देखिए, मैं टीडीएस मीटर है, इसको अभी मेरे देख सकते हैं 0 है। कैमरा पर्सन से कहेंगे 0 दिखाएं, 0 है। और ऐसे में अब मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पे पानी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये पानी के अंदर हमने डाल दिया है और अब इसका जो वर्तमान टीडीएस है वो आप देख लीजिए कितना है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जो टीडीएस है उसको लेकर फिलहाल मैं भी देख लेता हूं। 978 टीडीएस है। अब अगर 978 टीडीएस की बात की जाए तो ये पानी इतना खतरनाक है कि पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपको अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं और टीडीएस की बात करूं तो ये 978 का मतलब बहुत खराब पानी। अगर टीडीएस लेवल की बात की जाए, 900 से 12 का जो स्तर होता है टीडीएस का, 900 से 1200 का, बहुत खराब श्रेणी में आता है और ये पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में हाल ही में डीपीसीसी यानी कि दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल समिति ने एक रिपोर्ट भी फरवरी में पेश की है। उसमें कहा है कि यमुना के अंदर जिस तरीके से सीवेज का पानी है, नालों का पानी है, वो बिना ट्रीटमेंट के सीधा यमुना में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में यमुना की स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी है। वहीं अगर जनवरी के आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें बैक्टीरिया की जो संख्या थी जनवरी में 79 लाख थी, यानी कि 79 लाख। और अब डीपीसीसी ने फरवरी में जब यमुना की रिपोर्ट सौंपी है, दिखाई है, तो उसमें 1.6 करोड़ बैक्टीरिया यमुना के अंदर हैं। यानी कि यमुना की जो हालत है वो पहले से और ज्यादा खराब हुई है। और ऐसे में यमुना आप देख लीजिए, मैं आपको पूरे फ्रेम पर एक बार दिखाना चाहता हूं। यमुना के हम नाव में सवार हैं और ये पूरा जो इलाका है यमुना का घाट है। और ऐसे में यमुना के घाट को लेकर हमने अभी आपको दिखाया कि जो पानी का स्तर है बेहद खतरनाक लेवल पर है, 978 यानी कि बेहद जहरीला और नालों के समान लमसम, क्योंकि 900 से 12 अंतिम श्रेणी जो होता है बहुत ही जहरीला कहा जाता है। लोहे वाला पुल है, आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आईटीओ है, जहां पर तमाम सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, मशीनें चलाई जा रही हैं। और अब इस तरफ देख लीजिए, कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। अब नाव से उतरेंगे और इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर यमुना जिस तरीके से जो पिछली सरकार रही और अब की जो सरकार बनी है, यमुना को लेकर कोई बदलाव आया है क्या?
ये लोग नाव चलाते हैं, इनका नाव से रोजी रोटी चलती है, और ऐसे में यमुना के स्तर को लेकर क्या इनके काम पर भी असर पड़ा है क्या? कैमरा पर्सन से कहेंगे उस तरफ दिखाइए लोगों को और नाव से निकलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फ्रेम का ध्यान रखिए कि फ्रेम ना बिगड़ पाए, ताकि हमारे दर्शकों को पूरी सटीक जानकारी, पूरी यमुना के बारे में सटीक, बिना किसी गुमराह किए पूरी जानकारी दी जाए। तो चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेम पर ध्यान दीजिए और जानने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं क्या बना दे रहे हो, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। भैया नाव चलाते हैं क्या आप? हाँ भैया जी। नाव चलाते हैं। यमुना की सफाई को लेकर ये बताइए कि पहले की सरकार में ज्यादा काम हुआ कि इस सरकार में? अभी तो इसमें सरकार बनने में टाइम ही कितना हुआ है जी। वही काम पहले हुआ था, वही काम अब हो रहा है। अच्छा आपको नहीं चल रहा सफाई हुई है जमुना की? नहीं तो आपके स्तर से, क्योंकि आप यहाँ घाट पर रहते हैं, आपको बहुत बखूबी पता है, इसलिए हम आपके बीच आए। क्या लगता है सफाई को लेकर कुछ प्रोग्रेस है या वही स्थिति है, या पहले से और बदतर है? सेम स्थिति है, जब पहले थी वैसी है अभी भी। अच्छा, सेम स्थिति है, कोई बदलाव नहीं। सरकार तो कह रही है हम युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई कर रहे हैं। वो 2 दिन मशीन चली थी, तीसरे दिन आई नहीं। अच्छा, 2 दिन चली, उसके बाद कहाँ गायब हो गई पता नहीं। आप 1 घंटे आपको दिखाई थी मशीन यहाँ पर? कहीं दूर दूर नजर आ रही है? नहीं, मुझे तो, मैं लमसम 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ आपको नजर आया तो आप बताओ, हम तो 24 घंटे यहीं रहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझाइए कि ये बताइए कि यमुना जिस तरीके से है, आप लोग स्थानीय निवासी भी हैं, काम धंधे को लेकर कोई यमुना पे गंदगी को लेकर असर पड़ा है क्या? गंदगी लोग एक बताओ, कौन आना पसंद करेगा? नाले किनारे कौन आएगा? नहीं, पानी साफ सुथरा होगा जब तो पब्लिक आएगी। यमुना जी तो सिर्फ आस्था के नाम पे रह चुकी है, बना तो सरकार ने इसको नाला ही रखा है। अगर सरकार काम करना भी चाहे तो पहले नालों में प्रोग्रेस करे ना। बिल्कुल। पानी अगर तो साफ नहीं होगा, तुम कचरा कितना भी निकाल लो, गंदा तो गंदा ही रहेगा। पानी के अंदर ना तो ऑक्सीजन है ना कुछ चीज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी मैंने इसको चेक किया था, TDS 978, यानी कि बिल्कुल नाले के स्तर का पानी है। पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है और नहाने योग्य भी नहीं है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे में सरकार कहती है कि हम सफाई बहुत तेजी से कर रहे हैं। सर जी, सफाई तो अभी कोई तेजी से नहीं हो रही है, सिर्फ वो न्यूज के अंदर सफाई तेजी से हो रही है, बाकी सफाई का प्रोसेस अभी कुछ भी नहीं है। आप किनारों पे देख सकते हो, आज जमुना जी का वाटर लेवल बिल्कुल डाउन पड़ा था। ये जितना नालों का कचरा आया हुआ सारा यहीं घूम रहा है पानी में। अब ये सारे किनारे गंदे हो गए, यहाँ पे पूजा करने के लिए, कोई नहाने के लिए, क्या किसी की आस्था होगी? क्या है, खिलवाड़ होगी आस्था से? तो बिल्कुल सारा सही है। वाटर लेवल इस टाइम बिल्कुल डाउन पड़ा है, जी। बिल्कुल नीचे उतर चुका है जी। जो गंदा कर रखा है बिल्कुल। नालों के अंदर प्रोग्रेस करो, नालों का पानी साफ करो, मशीन लगाओ। फिर हम लोग भी यहाँ बैठे होते हैं, हम भी लोगों से कहते हैं भाई कूड़ा करकट ना गिरो नदी के अंदर, पॉलिथीन वगैरह ना गिरो। अगर आपके फूल माला वगैरह कुछ दिए जाते होते हैं। अच्छा, आप लोगों से लगातार गुजारिश करते रहते रहते जिससे कि अपने कहते हैं, हम तो वो लोग कहते हैं भाई फूल है कहाँ लेके जाए, तो हम तो कहते हैं किसी भी जाके पार्क के अंदर पौधे के पास लगा दो, सूखेगा, बीज निकलेगा, वो दोबारा पौधा बनेगा। जमुना जी में करके क्या हुआ? कुछ नहीं होने का। यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक की तो आप भी पूरी बखूबी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्या लगता है जब रोकते हैं किसी को, विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है? बिल्कुल होती है, बहुत से तो इतने बदतमीज आते हैं तो बोलते हैं हम कहाँ फेंकें इसको, आप कौन होते बोलने वाले? हम किसी को मना करें, फिर कोई थाना पुलिस होती है, कुछ भी होता है, फिर पुलिस वाले भी कहते हैं भाई तुम क्यों बोल रहे हो, नहीं मान रहे तो हमें कॉल करो। अब उन्हें कॉल करें तो फिर वो भी परेशान होते हैं। बदबू के स्तर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा हमारे आसपास हमारे सारे घर हमारे ही हैं घाटों के अंदर ही। 1 साल से ऊपर तो कोई चीज चल ही नहीं पाती, ना तो हमारे कूलर, पंखे, टीवी कुछ भी नहीं। 1 साल के अंदर तो खराब, इसकी जो निकलती है स्मेल निकलती है, इसकी जो गैस निकलती है, सब कुछ खराब हो गया था उससे। तो मशीनों को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इफेक्टिव करती है। तो ऐसे में क्या है, जंग पंग थोड़ा सा कुछ ज्यादा पकड़ता है, टीवी में ज्यादा हम पकड़ता तो है। खुद उम्मीद करते हैं सरकार से, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको साफ करो कि जिससे कि हमारा रोजगार बढ़े। हम तो खुद नाव वाले हैं। हाँ, कोई भी सरकार आए, अगर आप सफाई कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन दिखावे, हाथी के दांत दिखाने के ना हो। हमारी तरफ से भी कोई हेल्प चाहिए बोर्ड के लिए तो हम तो अपनी बोर्ड भी हायर करते हैं, ले जाओ बोर्ड भी काम में चाहिए। तो वैसे आसपास के एरिया में कुछ करना हो, देखना हो, नाले चेक करना, हम तो अपनी बोर्ड भी भेज सकते हैं कि देखो इसको साफ तो करो, ये साफ होगी तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। क्या कहोगे इस टाइम वर्तमान में नाले की, ये यमुना की जो सफाई है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वो वाली स्थिति है? वही है, सेम वही है। मतलब बड़े बड़े ये जो मीडिया दिखा रही है ये सब ऐसे? रेखा गुप्ता जी आई थी तो उस टाइम पर रात को 9 बजे तक यहाँ पे मशीन चलती रही, आरती स्थल पे वहां पर आई हुई थी, मशीन चलती रही। उसके बाद तो सिर्फ क्या मशीन आती है, एक चक्कर लगाएगी बस, उसके बाद दोबारा नहीं आते, कोई नहीं आता। मतलब सीएम जब आरती कर रही है तो पूरे दिन चल रही है, और सीएम गई तो मशीन गई। मशीन गई। ऐसा ही है, गलत है ये जी, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है सर। एक सेकंड, आपका नाम है शैलेंद्र शर्मा जी? हाँ जी। ये पंडित जी ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं?
हाँ या ना? हाँ या ना? मेरा जन्म दिल्ली का ही है और जमुना के किनारे का ही है। नहीं नहीं, देखिए जमुना के किनारे तो ये जमुना जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सटी हुई है, ये यहाँ के स्थानीय है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, 1993 में जब माननीय मदन लाल खुराना जी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हमने योजना बनाई थी। हमने योजना बनाई थी कि दिल्ली के जो 18 नाले हैं, इनको दिल्ली में 122 नाले हैं जो यमुना 18 में। नाले जो बड़े हैं, मेन बड़े नाले 18 हैं, उनको रोक करके उनका पानी कच्चा फिल्टर कर करके जमुना के वजीराबाद से लेकर के मथुरा तक 90 किलोमीटर तक दोनों तरफ नाला बनाया जाएगा, समझ गए। और लेकिन मेरे को पता है, और लेकिन दुर्भाग्य रहा, शीला आ गई, शीला के बाद खुजलीवाल आ गया, इस हरामजादे ने जमुना जी को नाला बना दिया। और इसके अंदर इसका स्वरूप, असली स्वरूप जो था, अभी जब लॉकडाउन लगा उस समय यमुना जी बहुत सुंदर हो गई थी, साफ सुथरी हो गई थी। मैंने यमुना को उस स्तर पे देखा हुआ है, यहाँ से ऐसे पानी उठा करके यमुना जी से पिया हुआ है। मैंने TDS नापा 978 TDS आया, यानी कि बहुत जहरीला पानी। कारण है उसका, क्योंकि यमुना का बहाव रोक दिया गया है वहां से और बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। 140 मशीनें इस समय काम कर रही हैं। ये देखिए, ये हंसने की बात नहीं है। देखिए एक चीज देखिए मैं आपकी बातों से मैं आपकी बातों से समर्थन करता हूँ। मैं आपकी बातों से समर्थन, सुनिए एक मिनट। आप बिल्कुल गया हूँ रामघाट से, अरे रामघाट तक गया हूँ यार मैं। उससे पीछे जाके देखो, दिखाऊं वीडियो। अरे नहीं, देखिए मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बातों का समर्थन, लेकिन देखिए वजीराबाद जिस इलाके की आप बात करें, वहाँ का पानी तो नहाने योग्य भी है। देखो मेरी बात सुनो, अब आप चाहते हो कि 27 साल का काम 3 साल में हो जाए, होगा। क्रूज भी चलेगा, यमुना साफ भी होगी, उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे जो यमुना में अब क्रूज भी चलवा देंगे, बिल्कुल 101%। पहला स्थान, पहले सरकार से निवेदन ये कि नालों के अंदर काम करें, कचरा निकालने से आपको नहीं पता, सरकार काम कर रही है, आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं भी सरकार में काम, हंसने की बात नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ। देखिए हर आदमी हर किसी से ज्यादा नहीं जानता, ये अरे क्या बात कर रहे हैं आप यमुना जी के बारे में, जितनी मैं यमुना सफाई अभियान से भी जुड़ा हूँ, समझ गए। हम जब बाल्यकाल के अंदर रामघाट से, अच्छा एक चीज और समझाइए, घाटों पर लोगों की निगरानी, मतलब लोगों को अच्छा दिखाने के लिए घाट इतने सौंदर्यपूर्ण क्यों बना दिए गए कि बाकी के घाट इस तरीके से, स्थिति देख रहे हैं ना, ITO घाट पर चले जाइए। आप चाहते हैं 27 साल का काम 3 दिन में हो जाए, समझ गए। अरे हिंदुओं में एक दुर्भाग्य है, हम हिंदू जो है ना बेवकूफ कौम है, हिंदुओं से बड़ा कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लगता है? अरे सनातन धर्म को काम करने वाली आज भारतवर्ष में हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, उसके अंदर भी कुछ लेकिन एक बात है, चलिए मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी हाल ही में रिपोर्ट पेश करी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फरवरी की रिपोर्ट पेश करी। दोनों ने यमुना के पानी को लेकर बहुत चिंता जताई है। और अभी ताजा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, यमुना का पानी प्रयागराज का, बता रहा हूँ, हिमाचल में कुंभ का पानी तो नहाने लायक भी नहीं था। देखो क्यों नहीं था, वहाँ तो केजरीवाल नहीं थे। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ तो केजरीवाल नहीं थे। हम लोग अपने धर्म के खिलाफ बोलते हैं। नहीं देखिए धर्म की नहीं, देखिए बात सनातन धर्म के खिलाफ तथ्यात्मक तरीके से बात सुनिए। आप कैसे बोल रहे हैं, आप होते कौन है बोलने वाले? जी हाँ जी, आप जानते हैं मेरे को? जी बताइए। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए सिर्फ हिंदुओं के ही, मुसलमानों के बोल के दिखाओ। ये बात को आप देखिए, समझिए, अग्रेसिव होने का कोई फायदा नहीं। अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ मैं, कोई किसी भी धर्म के बारे में चाहे कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हिंदू इज द बिग ब्रदर, हिंदू सबका भाई, हमारा भाई कोई नहीं। वाह भाई, और मुसलमान क्या, गंगा जमुना तहजीब चाहिए इनको है। और जब भाईचारा करते हैं, हमें चारा बना देते हैं, भाई खत्म हो जाता है। चारा कभी बना है? बिल्कुल, ये 2019 में यहाँ पर दंगे हुए। मुझे तो 2002 का भी याद है, जब गोधरा कांड हुआ था। मेरे को तो 1984 का भी याद है। तो ऐसा है मेरा गोधरा, वो राम यादव ने, मुल्ला जमायम ने, मुलायम सिंह ने हमारे कार सेवकों को मरवाया। मैं भी था उस समय, घायल हुआ था अयोध्या में। हाँ जी। अच्छा यमुना को लेकर आप तो अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ। यमुना को लेकर अभी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट पेश करी फरवरी की।
बहुत चिंताजनक है, इतनी चिंताजनक है मैं मानता कि हूँ, मैं 1,69,00,000 बैक्टीरिया इसके अंदर है। कल हम लोग कपिल मिश्रा जी के साथ बैठ के बैठक कर रहे थे, हम समझ गए, इतवार को हमारी बैठक थी कपिल जी के साथ, है ना, क्योंकि कानून मंत्री और इसका काम देख रहे हैं हमारे, और पर्यावरण मंत्री भी। बताइए, यमुना का पानी पीने लायक है वर्तमान में? नहीं, यमुना का पानी पीने लायक यहाँ नहीं है, वजीराबाद के उधर है। वहाँ है, वहाँ तो मैं भी मानता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि पानी हरियाणा से निकल कर आ रहा है। मेरी बात सुनिए, हथनी बराज से जो पानी आ रहा है, जो हथनी बराज से जो पानी है वो वहां तक आता है, यमुना घाट तक। वजीराबाद घाट के बाद जो ये दिल्ली के अंदर नाले डाले जाते हैं, दिल्ली की 18 नाले, बड़े कोई ओनली 3, नहीं ओनली 18 बड़े नाले हैं जो यहाँ से लेकर के कालिंदी कुंड तक है। आप आइए, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि समय लगता है। जी बताइए, बताइए। तो वो कह रहे हैं सबके सही है, सबकी आस्था होनी चाहिए, सब पता चलना चाहिए। आस्था तो होनी चाहिए। देखिए, आस्था का सम्मान है, यमुना की सफाई का सम्मान है, सरकार का सम्मान है, हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो यमुना को स्वच्छ रखने की कोशिश करता है। वही बात आप कह रहे हैं, वही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या लगता है कि यमुना साफ 3 साल में हो जाएगी? 3 साल होंगे, टाइम तो खैर लगेगा, मगर साफ करने की कोशिश उनकी पूरी है। हम तो यही करते हैं कि पहले नाले साफ करो, पानी अपना भी साफ होता चला जाएगा। अभी हमारे भाई से बहुत ज्यादा नाला और सीवेज का पानी डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है बिना ट्रीटमेंट के, कैसे साफ हो जाएगी? अभी आप भी अभी हमारी बोर्ड से गए थे, आपने खुद देखा, ये चांदनी चौक का नाला बह के आ रहा है, क्या इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट है? जैसे आ रहा है गंदा वैसे गिर रहा है इसमें। सर एक चीज और समझा दीजिए, ये समझा दीजिए कि बिना ट्रीटमेंट के सीवेज और नालों का पानी छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, मदन लाल खुराना जी ने जो कार्यक्रम करा था, उसके अंदर ये योजना थी हमारी कि जो ये पानी है नालों का रोक करके इनको कच्चा पानी बना करके, और दोनों तरफ जो 90 किलोमीटर तक जो नाले बनेंगे यमुना के किनारे, उनके अंदर कच्चा पानी डाला जाएगा और वो पानी जो है सिंचाई के काम आएगा। ये काम था जो 1993 और 94 में हमारा यमुना जी के शुरुआती दौर की बात। हाँ जी, जब यमुना जल बोर्ड का गठन हुआ था। टहलते कैमरामैन दिखाएंगे, घाट की तरफ भी चलते हैं, तो थोड़ा सा आइए, घाट की तरफ भी चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यमुना का घाट है और एक सर मिले हैं, और सर का क्या कुछ कहना है, और कुछ लोगों से, यहाँ के स्थानीयों से गुजारिश करूंगा कि आइए और घाट की तस्वीर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए, ये घाट की तस्वीर है। गवर्नमेंट पानी छोड़ती है 1 लाख क्यूसेक के करीब, ज्यादा 5 लाख 10 लाख के करीब पानी छोड़ती है, तो जमुना तो ऑटोमेटिक साफ नहीं, मैं बता रहा हूँ। असल में क्या है कि यमुना के अंदर 27 साल में इतना गारा फैल चुका है कि अभी जो पानी रोका गया है, उस पानी रोकने के कारण से कालापन, और यहाँ तक कि आप कालिंदी कुंज में जाके देखिए, चलिए स्थानीयों से पूछ लेते हैं जो नाव चला रहे हैं। लाखों टन प्लास्टिक यमुना में है, ये हमारी भी देन है। जनता तो जिम्मेदार है ही सर। जनता, ये देखिए, ये देखिए, ये जो स्थिति है ना, ये जनता की देन है सर। यदि हरियाणा गवर्नमेंट 1 लाख क्यूसेक पानी डेली छोड़ती है फुल पावर फुल वेग से, तो यमुना 80% तो वैसे ही साफ हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। देखिए, एक चीज समझिए, बात को समझिए, अब हरियाणा में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, कोई रोक रहा है कि कितने तेजी से पानी मत छोड़िए? रोक तो नहीं रहा, लेकिन छोड़ना चाहिए, उससे पानी यमुना अपने आप साफ होगी, ऑटोमेटिक गंदगी भी साफ होगी, कालापन भी साफ होगा। ऐसा नहीं है कि स्थिति तो देख ही रहे, हाँ स्थिति देख रहा हूँ, पानी नहीं छोड़ा बनी हुई है, नाले से ज्यादा बदतर है। हाँ, जैसे पहले स्थिति थी वैसे अभी भी है, कहाँ सफाई की मशीनें दिखाई दे रही। सर घाटों पर बढ़िया सफाई है, आईटीओ का घाट है, यहाँ पे बगल में एक घाट है, उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, आप बताएंगे। वासुदेव घाट, हर मंगलवार और शायद शनिवार आरती होती है, ऐसा ही है कुछ। तो ये बताइए, ये स्थिति देखिए, कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाइए सर। ये सारा कचरा क्या है, ये फ्लाइंग ओवर जो बन रहे हैं ना अभी, ISBT वगैरह हो गया, जितना भी है, इन पे अभी जालियों का काम चल रहा था। वो कुछ टाइम तक क्या हुआ, कुछ जालियां डैमिनेशन में गई थी, हट रही थी, खराब हो गई, वो चेंज कर रहे हैं। तो पब्लिक क्या करती है, गाड़ी रोकी, वहीं से लिया और सारा फेंक दिया। ये पानी जितना कचरा दिख रहा है ना आपके किनारे पे, ये इस टाइम पे वाटर लेवल जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पानी होता है। अब ये जमुना नदी का पानी वहां तक है, अब ये डाउन हो गया, सारा कचरा यहीं अड़ गया। मगर ये कि सरकार से ये नहीं भेजना, कम से कम उठाने वाला तो कोई हो। ये पॉलिथीन वगैरह लोग आते हैं, पूजा पाठ का सामान यहीं फेंक कर चले जाते हैं आकर के। अभी आपने देखा वो इतना अच्छा खासा लेक्चर दे के गए हमारे भाई साहब कि वो हिंदुओं की आस्था वास्ता, हम भी हिंदू हैं, हम भी अपनी आस्था में बहुत मरते मिटते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जात पंडित जात का ब्राह्मण हूँ। ये भी पॉलिथीन वही छोड़ के गए। अच्छा, ये पॉलिथीन वही छोड़ के गए, और अभी कह रहे थे कि जनता की के अंदर अभी हवन की राख है, कह रहे हैं जनता बहुत दोषी है। हाँ,
तो देख मतलब लीजिए ये सफाई हमें हमें सबको मिलके, सरकार को मिलके सबको अपना ये काम करना चाहिए कि जमुना को स्वच्छ बनाना है और अच्छे से बनाना। 3 साल मोदी साहब कह रहे हैं, अगर सारी जनता और सरकार एक साथ मिल जाए तो 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 साल में साफ हो जाएगी। ठीक है सर। ये स्थिति देख सकते हैं, यमुना का घाट एक बार देख लीजिए, ये स्थिति है। यहाँ की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूंगा सिर्फ घाट ही दिखाइए, कोने कोने का हिस्सा इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखने लायक नहीं है। और अगर यमुना के स्तर की बात की जाए तो TDS 978 बहुत चिंताजनक। जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, वो तो और ज्यादा खतरनाक। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री यमुना की सफाई को लेकर दावे कर रही हैं। हम भी उनके सहयोग, जितने भी लोग थे, अभी साथ में एक भाई साहब भी थे, आप भी सहयोग दे रहे हैं क्या मुख्यमंत्री का? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देंगे। बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए हम तो है यहाँ पे मोदी साहब के साथ ही, हम तो जी। वो तो खुद हमारे, वो तो बोल रहे थे कि हिंदुओं का, सनातन का वो अब वो देखो जी, जो कोई बहस करता है, कीचड़ में पत्थर मांगे तो छींटे तो अपने पर भी आनी है। कोई ज्यादा ही अगर वो लफ्ज कुछ अपने सोचते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव बोलने में, तो बोलो, हमें चुपचाप खड़े हो गए, हमें बताना हमें क्या करना है। हम तो खुद सहयोग करते हैं, हम तो कहते हैं कि यार, हम तो लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे कूड़ा कचरा ना गिरे, मगर ये कि जो कचरा ये वापस आया हुआ है, मैं सरकार से यही दोबारा कहना चाह रहा हूँ। कभी उठाए कभी कचरा उठाए। उसी के लिए बता रहा हूँ, जो यहाँ जमुना जी के अंदर मशीनें चलती है ना सफाई करने के लिए, वो सारा कचरा यहाँ से उठाती है और आगे जाके वहाँ साइड में डंप कर देती है। वो कचरा वहां से वापस नहीं उठाया जाता, वाटर लेवल बढ़ता है, ये कूड़ा बह के दोबारा यहीं आता है। ये इसको घुमाते हुए पवन चक्के की तरह कि यहाँ गिरो फिर दोबारा आएगा, फिर हटाएंगे, गिरो फिर दोबारा हटाएंगे। क्यों? यहाँ पे सरकार का आरोप फिर यही होता है कि यमुना किनारे जो घाट बने हुए हैं, यहाँ से लोगों की गंदगी आ रही है। मुझसे वीडियो मांगे, अगर कभी कोई बात होती है तो मेरे को बहुत सारी वीडियो है, बोर्ड में हूँ, मैं सभी जगह जाता हूँ, देखता हूँ, मैं वीडियो बनाता भी हूँ। जो अगर डंप कर रहे हैं कचरा, तो वहां से उसको हटाएं, तो वो कचरा दोबारा बह के वापस यहाँ नहीं आएगा। सरकार की सारी मेहनत धरी की धरी रहे। धरी की धरी रह यार। क्यों? देखो, अब हम इस पे आरोप मोदी साहब को लगाना नहीं चाहेंगे कि मोदी साहब देखने तो ना आएंगे, उन्होंने तो कार्य सौंप दिया अपना। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठेकेदार हैं, जिनकी मशीनें चल रही हैं यहाँ पर, तो उनको भी तो ये होना चाहिए कि आगे ये कचरा कहाँ पे डंप करना है, वहां से हटाने के बाद उसको ये डंप करें, वहां से हटाएं, तो ये कचरा बह के दोबारा वापस यहाँ नहीं आएगा। ठीक है सर। तो ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे और साथ में यहाँ पर बोट ऑपरेटर हैं, यमुना के अंदर बोट को ऑपरेट करते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको लेकर घाट पर घुमवाते हैं, एक घाट से दूसरे घाट ले जाते हैं। और इन्होंने यमुना का दर्द इस कदर बताया है और जो काम चोरी कर रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर पर काम कर रहा है, किस लेवल पर काम कर रहा है कि एक बार जाता है, डिस्पोज करता है कूड़ों को उठा के, वो जब बाढ़ आती है वापस आ जाती है, उसको वहां से उठाया नहीं जाता है। तो ऐसे में सरकार की सारी जो योजना है, जो युद्ध स्तर पर काम है, वो धरा का धरा रह जाएगा और आने वाले साल में सरकार के लिए एक बड़ी जवाबदेही तय हो जाएगी। बहरहाल 3 साल में यमुना कितनी साफ होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।